बंद है आज। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppets. हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। गाइस मैं भी ठीक हूँ। आज की शुरुआत शाम की चाय से हो रही है। यहाँ पे चाय बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था। हमारे यहाँ कोई चाय पीता भी नहीं है। ऐसे जो भी चाय लवर होंगे उनको बुरा लग जाएगा, बुरा नहीं मानिएगा। हमारे यहाँ क्या है ना, रूटीन नहीं है कि हाँ बिल्कुल चाय बनाना है तो बनाना ही है। लेकिन आज कुछ ऐसा था कि बहुत दिनों बाद, मुझे लग रहा है महीनों बाद, हम लोग बैठ करके सब फैमिली, बच्चे बड़े सभी एक साथ चाय पियेंगे। और यहाँ पे बज रहा है शाम के 4 बज रहा है और मैं अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। शाम के 4 बजे से लेकर के रात तक जाएगा पूरा, जो भी मैं काम करूँगी रात शाम से लेकर रात तक का, वो मैं आप लोग के साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से जो भी हम लोग काम करते हैं गाइस ना, हर महिला चाहती है कि हमारा सुबह का काम हो या तो शाम का काम हो, सही समय पे और सही तरीके से हो। जब सही समय पे काम शुरू होता है गाइस ना, तो सही समय पे काम ख़त्म भी हो जाता है। तो यहाँ पे आज इत्तेफाक से हस्बैंड शाम को घर पे आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि चाय बनाओ। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा भीग गए थे क्योंकि सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही, इतना ज़्यादा बारिश हुई है ना, पूरा 11:30 बजे से जब तक बच्चों की छुट्टी हो रही थी तब तो बिल्कुल और ही ज़्यादा जैसे भगवान जी बरसे जा रहे थे। बरसात का मौसम है, हर जगह पानी पानी है। आप लोग को यहाँ भी होगा ऐसा ही ना। तो आप लोग देखोगे जब बच्चों का ना समय होता है छुट्टी का, तब ज़्यादा बारिश होने लगती है। तो यहाँ पे मैं जा रही थी लेकर के, वैसे ही छाता लेकर के मैं निकली हूँ घर से कि बच्चों को लेके आऊँगी आज भीगते हुए मैं ही। बहुत दिन से मैं गई भी नहीं थी, बच्चे आ जाते थे। इत्तेफाक से आज सुबह मौसम ऐसा नहीं था, बस वही 10:30 बजे से शुरू हुआ था और उसके बाद अभी लगा हुआ था। मतलब बच्चों के आने तक बरस ही रहे थे, बिल्कुल खुले ही नहीं। और बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश था, तो उसमें ना बच्चे भीगते हुए चले आए। इनको ये नहीं पता है कि बगल में है तो रुक जाए। बच्चों को होता है ना कि नहीं रहा जाता है, बस होता है कि कैसे भी करके भीगते भागते घर चले जाए। तो कोई फ्रेंड के इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मतलब एक छाता में 2 बच्चे आए, फिर भी ना ये लोग भीग गए थे। बैग भी भीग गया था, बस कॉपी किताब बच गया था। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोग को कि आज पंखा भी बंद है। मतलब इतना ज़्यादा बच्चे पंखा भी बंद करके रखे हैं, मतलब उनको इतनी ठंड लग रही है। हस्बैंड भी काम से गए थे और वो भी रास्ते में पड़ गए थे, तो वो भी भीग गए थे। तो सभी का तबीयत खराब होने का पूरा बिल्कुल। इस समय क्या होता है ना कि जरा सा भी बच्चों को भीगते हैं ना, क्योंकि हमेशा बच्चे भीगते नहीं हैं। जो बच्चे हमेशा भीगते रहते तो उनका एक रहता है ना इम्यूनिटी पावर, उस तरह का होता है। और यहाँ रुद्र के साथ है कि उसका अगर जरा सा भी भीगा ना तो सर्दी जुकाम हो जाता है और उसकी एक ही दवा है और बहुत ज़्यादा वो छींकने लगता है। तो यहाँ पे दवा यही है, मैं कोई दवा नहीं लेने जाती हूँ, बस यही सरसों के तेल में मैं बचपन से अजवाइन और यहाँ पे लहसुन खड़ा एक आखा डाल कर देती हूँ और उसको बॉईल कर देती हूँ इस तरीके से। उसके बाद इस तेल को हल्का सा गुनगुना, मतलब जितना हमारा हाथ सहले उतना ही गरम, बच्चों के पैर में, पूरे सीने में, गले में लेकर के, बहुत ज़्यादा ये छींक रहा था तो पूरा वही मलना है। और ये इसका ना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव दवा है। इसको कोई दवा नहीं चाहिए रहता है, बस इसका मैं यही वाला तेल 2 बार 3 बार मल देती हूँ अच्छे से पंजे में और गले में, मतलब सीने में। तो वो 2-3 बार मलने से ना इसको आराम मिल जाता है और ये बचपन से यही काम इसके साथ हो रहा है। और मैं अच्छे से मल देती हूँ ना, अभी एक बार मल दिया है, अभी रात में सोते समय मल दूँगी। तो ऐसे करके थोड़ा-थोड़ा देर पे मल दूँगी तो इसको ना आराम मिल गया। और एक ही बार मलने में, और वो काढ़ा, मतलब चाय बनाया तो था सबको खाने के लिए, लेकिन चाय में भी मैंने जैसे काली मिर्च, अदरक ये सब भी डाला हुआ था। मतलब काढ़ा टाइप का रहता है, लेकिन जब दूध डाल देते हैं ना तो बच्चे पी भी लेते हैं और वो पीते हैं तो बहुत आराम मिलता है। और यहाँ पे मेरी अपर्णा का भी, बेटी का भी तबीयत, वो भी सर्दी जुकाम खांसी हो गया उसको भी, क्योंकि ना कई दिन से गर्म था मौसम, फिर एकाएक बारिश हो जाती है तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो धूप लगता है, तो वहाँ करके वहीं बस गर्म सरद से ही ना ये लोग, आजकल सभी का हो रहा है ऐसा, मेरे यहाँ ही नहीं, अधिकतर लोगों के पास ना मौसम ऐसे ही में ही तबीयत खराब होता है। तो ये सबसे बेस्ट तेल है बच्चों के लिए मलने के लिए और मैं बच्चों को यही पिलाती हूँ। पहले ना सोचती हूँ कि दवा ना लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, 1-2 दिन देखती हूँ, जब ज़्यादा तबीयत
वैसा ख़राब होता है तभी मैं दवा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं दवा थोड़ा अवॉइड करती हूँ बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पे तेल मल दिया था, अब वो बिल्कुल आज तो पढ़ाई-लिखाई उनका होगा नहीं, अब वो बस बैठ कर के अपना कार्टून, टीवी देखेंगे। और यहाँ पे अपर्णा चली गई थी ट्यूशन और उसका ट्यूशन था और यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने काम में क्योंकि आज मुझे इस फ्रिज की जब मैं सब्ज़ी लेने आई गाइस ना सफाई करनी नहीं थी, लेकिन जब सब्ज़ी लेने आई तो देखा कि बस यही एक सब्ज़ी बची हुई है, हफ्ते भर का सब्ज़ी संडे को आता है। तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन ही सब्ज़ी जो हरी है ना वो ख़त्म हो गई है। तो अभी 1-2 दिन संडे को फिर से आएगा, तब तक तो 1-2 दिन ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें भी हैं तो मैं वही बना के सोचूँगी, नहीं तो फिर हस्बैंड को बोल दूँगी जाते-वाते कुछ ना कुछ ले आएँगे। तो यहाँ पे साफ-सफाई अच्छे से कर देती हूँ ना तो क्या होता है हर हफ्ते ना तो जैसे सब्जियाँ जब नहीं आती हैं ना तो साफ-सुथरा रहता है और उनका स्मेल भी नहीं आता। और ख़ासकर बरसात के मौसम में ना जब सब्ज़ी आती है ना तो वैसे भी पानी से बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो उसको सुखा कर के अच्छे से ना रखो ना तो ख़राब भी हो जाता है और स्मेल भी। और खाने वाला सामान तो मैं फ्रिज में बहुत कम रखती हूँ, बहुत कम। बिल्कुल ज़्यादा तो कोशिश करती हूँ बाहर ही रहे और ताज़ा बनाऊँ, ताज़ा खाऊँ। मुझे ना स्टोर करने वाला जैसे सब्ज़ी वग़ैरह ना बहुत कम स्टोर करती हूँ सुबह का, शाम का। मैं ताज़ा बना के ताज़ा खाना ज़्यादा रेफ़र करती हूँ। कभी-कभार कुछ वैसा रहता है तो भलों-ही एक्स्ट्रा बन जाता है, तो उसकी बात अलग है। तो यहाँ पे साफ़-सफ़ाई कर दी थी। फ्रिज अच्छे से क्लीन हो गया था अंदर से भी और बाहर से भी थोड़ा-सा कर दिया और आप देख सकते हैं क्रीज जो मेरा फ्रिज है वो बहुत छोटा है, बहुत पहले का। अभी बड़ा लेने का प्रोग्राम बन भी रहा था लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी हम लोग लेने का ना कोई मूड नहीं बना के रखे हैं। जैसे-तैसे चल रहा है, जो चीज़ें हैं उसी में गुज़ारा हो रहा है। तो यहाँ पे हम फ्रिज जब साफ़ करते हैं तो थोड़ा बहुत जो भी रहता है ना कचरा वग़ैरह तो गिर ही जाता है। फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जैसे सब्जियों की, तो उसको मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और यहाँ पे साफ़-सुथरा कर दी हूँ। तो जिससे ना एक मेरा काम ये ख़त्म हो गया कि शाम को ना अब ये कल जब भी सब्ज़ियाँ आएँगी तो मुझे फ्रेश रखने में ना थोड़ा-सा आराम भी हो जाएगा और देखना नहीं पड़ेगा कि जगह बनाना पड़ता है उसके लिए ना। तो यहाँ पे बस एक ये सब्ज़ी बची है और बच्चों जब बीमार होते हैं ना तो उनके मन का ही खिलाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अच्छे से खा भी लेते हैं। और यहाँ पे बेटी का मेरे बहुत ज़्यादा पसंदीदा ये सब्ज़ी है और वो जब जाती है तो ज़रूर ले आकर के आती है। पहले ही बोलेगी कि मम्मी ये ले लीजिए, क्योंकि उसको पता नहीं क्या इतना ज़्यादा फ़ेवरेट है उसका कि हम लोग तो हँसते हैं कि लोग बहुत कुछ माँगते हैं जैसे पनीर है वैसा-वैसा चीज़, लेकिन सब सब्ज़ियाँ वो बच्चे हमारे यहाँ सब सब्ज़ी खाते हैं लेकिन ये वाला उसको बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट। तो मैं सोची चलो आज इसके मन का भी बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे बेटे से मैंने कट करवा दिया है और वो अब कह रहा था कि मेरे से ना कि लाइए मैं काट दूँ। तो पढ़ाई करने का तो बिल्कुल मत बोलिए, बच्चे ज़रा-सा भी बीमार होते हैं ना तो पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल ठप हो जाता है। और अभी जो ट्यूशन भी नहीं जाता, नहीं तो फिर ट्यूशन मैं भेजती, तो वो भी बिल्कुल देखिए खास रहा है थोड़ा-थोड़ा। तो अभी इनको ना थोड़ा-सा दूध वगैरह गरम दूँगी तो फिर ये थोड़ा-सा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ सब्ज़ी और वो बैठ कर के बोल रहा है, कुछ बता रहा है कि लाइए मैं काट दूँ। तो मैं बोली कि अभी ये जो काम है आप अपना वो करिए ये वाला। अब पढ़ने का नाम ले लेंगी ना बच्चों का तो बिल्कुल फिर कहेंगे नहीं, नहीं, नहीं ठीक है आप करिए। तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने काट दी थी और अब मैं आई थी इसके लिए हल्का-सा गुनगुना पानी करने, क्योंकि अब बिल्कुल ठंडा पानी नहीं दूँगी। जब मैं इसको तबीयत ख़राब होता है ना, तो हल्का-सा गुनगुना पानी देती हूँ ना तो जल्दी ये सब रिकवर करते हैं बच्चे और ठीक भी रहता है। सर्दी-जुकाम में ना ये सब और जब गुनगुना पानी रहता है ना तो बच्चों को पीने का मन भी करता है। बहुत ठंडा पानी पिलाता भी नहीं है ना और आराम मिलता है गले के लिए भी और ठीक भी रहता है। तो घर में बच्चे बीमार हो जाते हैं गाइस ना तो बहुत काम बढ़ जाता है। मतलब क्या होता है ना कि दिमाग में वही उलझन लगी रहती है बच्चों का, फिर उनका भी काम रहता है, अपना भी काम रहता है, घर का तो निपटाना ही रहता है। तो यहाँ पे सब्जियाँ कट कर दी थी, अब इसको वॉश किया था मैंने, वैसे तो मैं वॉश करके ही सब्ज़ी रखी थी, लेकिन फिर भी कटने के बाद लगता है ना कि छीलने के बाद कि एक बार वॉश कर ही दो। उसके बाद यहाँ पे बहुत लोग तो इसके छिलके के साथ बनाते हैं क्योंकि छिलका बहुत ही इसका मुलायम था, लेकिन मुझे ना छिलका हस्बैंड को भी नहीं पसंद था, तो छिलका बच्चे खाएँगे नहीं, इसलिए ना मैं कट कर दी। लेकिन मेरे बहन के यहाँ देखते हैं अधिकतर ये ना छिलका वाला वो लोग बनाती थी, तो मेरे यहाँ तो मैं हमेशा छिलके ही बनाती हूँ, भले कितना भी ताज़ा और हरा रहे। तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से बनाती हूँ गाइस, जैसे मैंने 1-2 आलू ले लिया था और उसके बाद लहसुन अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, पचफोरन, लाल मिर्च, सूखी मिर्च और हींग ज़रूर लेना चाहिए,
क्या है कि ये सब तड़के ना बहुत काम अच्छी चीज़ें होती हैं। बहुत लोग पहले क्या है, मैं बचपन में ना जब मम्मी ये तड़का लगा देती थी तब मुझे ना अच्छा नहीं लगता था पता नहीं क्या-क्या इसमें डाल दी हैं। सौंफ वगैरह जब चलता था तो मुँह में आता था, तो लेकिन अब समझ में आता है ना कि ये सारी चीज़ें जो भी बना हुआ है किचन का, जैसे जीरा है, सौंफ है, मेथी है और ये अजवाइन, जो भी अजवाइन तो नहीं डलता, मतलब ये सारी चीज़ें ना हमारे कितने हेल्प करती हैं ना, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, शरीर को खाने में बहुत मतलब फ़ायदेमंद होती है ये सब चीज़ें ना। तो अब जा कर के समझ में आया, और जब माँ बनी हूँ, बच्चों के लिए बनाती हूँ तो और भी ज़्यादा समझ में आता है ना कि तब मम्मी की बातें समझ में आती है कि अच्छा इसीलिए मम्मी लोग डालती थी। तो यहाँ पे बहुत लोग गुड़ डालते हैं, हमारे यहाँ गुड़ और चीनी नहीं खाते गाइस, क्योंकि उनको मीठा बिल्कुल नहीं पसंद था। वैसे ही ये ना हरा रहता है तो हल्का-सा मीठापन में रहता ही है, और ताज़ा था तो और जल्दी गल गया ये। और यहाँ पे मैं डाली हूँ थोड़ा-सा अमचूर, क्योंकि ना लोगों को हमारे यहाँ टमाटर तो नहीं, मतलब बिना खट्टे के खाएँगे नहीं, तो थोड़ा-सा मैं अमचूर डाल दूँगी ना तो खट्टापन आएगा और तीखा चटपटा रहता है ना, तो बच्चे ऐसे ही खाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है, क्योंकि मैंने कई बार बनाया है। तो देखते हैं जो कभी-कभी अपर्णा टिफ़िन भी ले जाती है तो वहाँ के भी बच्चों को पसंद आता है कि इस तरीके का हमारे यहाँ नहीं बनता है, हमारे यहाँ ऐसे बनता है। तो सबके अपने-अपने बनाने के तरीके हैं, कोई मीठा डाल के बनाता है, कोई ये डाल के बनाता है। जैसे जो खाता है ना, आप ही देखेंगे घर में ही है ना, अगर 4 लोग 5 लोग हैं ना, तो उसमें से 1 लोग का ना अलग ही फ्लेवर होगा, अलग ही चॉइस होगी, वो सब्ज़ी ये नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएँगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि जो भी सब्ज़ी बनती है ऊपर-नीचे थोड़ा-सा सभी खा लेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि ये सब्ज़ी नहीं खाएँगे। गाइस इसका भी एक रीज़न है कि जब भी हम अपने बच्चों को, क्या होता है ना कि जैसे जब छोटे होते हैं ना, तो उनको हम उनकी चॉइस का खिलाना शुरू कर देते हैं। जो बच्चे खाते हैं ना वही चीज़ खिलाते हैं, जो बच्चे नहीं खाते वो हम उनको देना नहीं नहीं देते हैं, और फिर वो उनके लिए हम अलग से बना कर के कुछ उनको खिलाते हैं। तो ये सबसे बड़ा माँओं का ना अपने ही बच्चों को बिगाड़ने का कारण है। क्या होगा कि जब हमारा बच्चा नहीं खाता ना, तो हम क्या करते हैं ना कि मोह में आकर के बच्चे को दूसरा कुछ बना के खिलाते हैं जिससे उसका पेट भर जाए। वहीं से बच्चा ना सीखने लगता है। मैंने ये चीज़ देखा है कि फिर सीखने लगता है, फिर बाद में ना उसको किसी न किसी चीज़ की कमी हो जाती है। फिर आप ही लोग परेशान होते हो बाद में कि मेरा बेटा ये नहीं खाता है, वो नहीं खाता। क्योंकि एक दिन मेरे यहाँ मेरी फ्रेंड आई थी, तो वो भी बोल रही थी कि करेला बना रही हो, बच्चे खा लेंगे, मेरे यहाँ तो भाई नहीं खाएँगे, क्योंकि उनके बच्चे बहुत बड़े-बड़े हो गए हैं, शादी-ब्याह करने लायक, और वो बच्चे करेला नहीं खाते। आप बताइए? तो वही मैं बोली कि नहीं, मेरे यहाँ तो थोड़ा कम खाएँगे लेकिन खा लेंगे, मतलब ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ नियम ना आप शुरू से ही बनाएँगे ना, तो बच्चे हर चीज़ का फ्लेवर चखेंगे और वो सब खाना सीख जाएँगे। और उनसे उससे ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको भी होगा, आगे चल के जो भी आएगी जनरेशन ना वो उसको भी रहेगा कि आपने ये चीज़ खिलाया नहीं। क्योंकि हस्बैंड मेरे बहुत सारे थे, लेकिन अब धीरे-धीरे वो भी सभी चीज़ें खाने लगे हैं। बस बनाने का तरीका होना चाहिए, उसको भून दो, अच्छे से बना दो, चटपटा बना दो, तो वो ही है। तो यहाँ पे चलिए खाना-पीना बन गया था, मैं हम लोग का खाना-पीना भी हो गया था, और यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी, क्योंकि बच्चे हम भी खा लिए हैं और अभी अपर्णा भी आई नहीं है, क्योंकि अभी वो ट्यूशन गई थी। तो जल्दी ही आज हम लोग का तब भी साढ़े 9 बज गए ये सारा काम करते-करते। अब वो आने वाली होगी, तब तक मैं यहाँ पे किचन की सफाई कर रही थी, तब तक आ गई थी, वो भी खा ली, हस्बैंड भी खा लिए। तो सभी का खाना-पीना हो गया है यहाँ पे। बस मैं कर रही हूँ अब किचन की सफाई। तो किचन की सफाई तो बिल्कुल विशेष तरीके से करती हूँ मैं गाइस, बिल्कुल इसमें लापरवाही नहीं, क्योंकि क्लीनिंग का जो नियम रूटीन है ना, वो मेरा बिल्कुल नाइट का नहीं छूटता है, और चाहे कुछ भी इधर-उधर हो जाए। तो रात में मैं अच्छे से विम बार लगा कर के कपड़े में ही अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दिया था, और उसके बाद सूखे कपड़े से एक बार पोंछ दिया, और आप देख सकते हैं किचन मेरा एकदम ना चमक गया है। और अगल-बगल जहाँ पे भी मुझे लगता है ना कि मैं साफ-सुथरा कर देती हूँ, जिससे ना मेरा समय कल का जो मॉर्निंग का जो समय होता है गाइस ना, उसमें मेरा बहुत सारा समय बच जाता है। मैं जब भी किचन में आती हूँ तो मुझे गंदगी यहाँ पे नहीं दिखती, साफ-सुथरा लगता है, तो मेरा मन बहुत दिन बन जाता है। और बर्तन भी सारा धुला रहता है ना, तो मुझे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हुआ बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो मैं करने लगती हूँ। तो जिससे ना मेरे को ना हबड़-हबड़ भी नहीं होता, और मेरा टाइम से सारा काम अपना मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट करती हूँ कि किचन से ना, कि मुझे कल के लिए कोई भी आज का काम मुझे नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे किचन में अच्छे से क्लीन कर दिया, जितने बर्तन थे वो वॉश कर दिए, अच्छे से पूरा आंगन, क्योंकि पानी बहुत बरस रहा था तो मैंने देखा कि अभी थोड़ा कम है, तो ये भी साफ़ कर दिया है। अगर आप रात
रात में नहीं बरसेंगे तो यहाँ पे पूरा सूख जाएगा और सुबह मैं आऊँगी तो बिल्कुल सूखा-सूखा बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा-सा और उसके बाद मैं अभी गरम कर रही हूँ दूध, क्योंकि हस्बैंड और बेटे को भी आज थोड़ा-सा ऐसे खाँसी आ रहा है, नहीं देना चाहिए। लेकिन अभी दूँगी थोड़ा-सा उसको हल्दी वगैरह थोड़ा-सा मैं मिला कर के दूँगी, जिससे ना वो फिर पीता है ना तो आराम भी मिलेगा और थोड़ा ठीक भी रहता है। इसका बोतल का पानी भी ख़त्म हो गया था, वो भी मैंने फिर से फ़िल कर दिया है गरम करके, जिससे ना कि फिर रात में जब भी उसको पीना, और जब ऐसे होता है ना तो बार-बार प्यास भी लगती है ना जैसे तो फिर वो अभी ख़त्म कर दिया था, फिर अभी मैं इसको भर दी हूँ। और यहाँ पे दूध भी खौल गया था तो ये गरम-गरम दूध ले जाऊँगी, अच्छे से ये लोग पिएँगे। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गाइस, यहाँ पे 10 बजा था गाइस, और यहाँ पे जितना भी काम था शाम के 4 बजे से 10 बजे तक मेरा कंप्लीट हो चुका था। और दूध भी अब गर्म कर लिया है, लेके चलते हैं क्योंकि बेटा इंतज़ार कर रहा है, उसको फिर से मुझे तेल एक बार मलना है, जिससे उसको आराम मिला है, अभी और अच्छे से आराम हो जाएगा। और बजा था गाइस, और यहाँ पे टोटल मेरा काम जो भी था शाम के 4 बजे से 10 बजे तक का रूटीन मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। किचन भी क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, और जितना टोटल काम था आप लोग के साथ शेयर किया है। और यहाँ पे चलते हैं, बच्चों को मेरा इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उसको भी फिर से तेल मलना है मुझे। और ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा गाइस, और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय, शुभ रात्रि। अभी भी घेरे हुए हैं दीदी, हवा चल रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा टहल लेते हैं। ये बारिश की वजह से भर गया है, इसको अब कल हम साफ करेंगे बाबू। अब गमला साफ करके ना लगाएंगे कुछ। यहाँ क्या कर रही हो? हाँ देख रहे हैं बाहर का नज़ारा। ये है मार्केट बंद होने के बाद सन्नाटा, पूरा मार्केट, गाड़ियाँ खड़ी है सबकी लाइन से। फिर मैं ऊपर आई थी तो बच्चे बोले चलो छत पे मम्मी, बहुत ठंडी ठंडी अच्छी हवा चल रही है, तो मैं भी चली आई, क्योंकि जब बारिश होती है उसके बाद ना ऊपर का जो नज़ारा होता है उसका आनंद ही अलग होता है। और खाना खाने के बाद ना तुरंत बैठना भी चाहिए, नहीं तो कपड़ा धुला रहता है ना तो सूखा रहता है, तो मैं वो फोल्ड करती हूँ, थोड़ा सा इधर उधर टहल लेती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था आज, क्योंकि बिल्कुल कपड़ा नहीं सूखा है, बच्चों का सब डला हुआ गीला गीला ही है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रात का नाइट जो वॉक होता है वो हम लोगों ने किया, उसके बाद आ गए थे नीचे, क्योंकि अब टाइम हो गया था ज़्यादा, फिर हस्बैंड भी आ गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ा पूरा गीला हुआ पड़ा हुआ, बैग भी सब बाहर लटका हुआ। मैंने इसको फ़ैन चला दिया है, वही से सूख रहा है, बच्चों को कल स्कूल जाना है। ला तुमको तेल मल दें।